क्रिकेट ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होता है मार्केट लोड। मार्केट लोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी बहुत लोगों के मन में है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट लोड क्या होता है, मार्केट लोड कैसे किसी मैच को अफेक्ट करता है एंड मार्केट लोड को कैसे कैलकुलेट करना है। और ये मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ मैच के एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं मार्केट लोड क्या होता है। मार्केट लोड का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी मैच में या फिर किसी इवेंट में कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है। इन्वॉल्व हुआ है से मतलब कितना पैसा ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। ये वो अमाउंट होता है जो दोनों टीम्स पर मतलब दोनों आउटकम्स पर इन्वेस्ट किया गया है। मान लीजिए अगर मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंडिया पर पैसा लगाया होगा एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान पर पैसा लगाया होगा। एंड ओवरऑल जितना पैसा दोनों टीम्स पर लगा होता है उन दोनों के टोटल को बोला जाता है किसी इवेंट का या किसी मैच का मार्केट लोड। मार्केट लोड से बेसिकली हमें पता चलता है मार्केट का सेंटिमेंट। सेंटिमेंट से मतलब पूरी पब्लिक एक्चुअल में इस इवेंट के बारे में क्या सोचती है। अगर आपको पता है कि टोटल 10 लोगों में से 9 लोगों ने इंडिया पर इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स कि पब्लिक का सेंटिमेंट इंडिया की तरफ है। दे थिंक एंड दे वांट इंडिया टू विन। एक और चीज जो हमें मार्केट लोड से पता चलती है वो होता है मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी। दैट मीन्स कि अगर किसी एक पर्टिकुलर आउटकम पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को उस टीम के जीतने पर ज्यादा पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें ये पता चल जाता है कि किस टीम के जीतने पर मार्केट का लॉस होने वाला है। मार्केट लोड को लेकर लोगों के मन में बहुत तरह के डाउट्स हैं, तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि मार्केट लोड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए भी मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पे टोटल 10 लोगों में से 7 लोगों को लगता है कि इंडिया जीतेगी एंड उन सारे 7 लोगों ने इंडिया पर पैसा लगाया है। वहीं जो बचे हुए 3 लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया पर। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि इस वक्त लोड इंडिया पर ज्यादा होगा क्योंकि 10 में से 7 लोगों ने इंडिया पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि इन 7 लोगों में से हर एक पर्सन ने सिर्फ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो टोटल इंडिया पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो होगा 70,000। और वहीं जो बाकी के 3 लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए कि उन तीनों पर्सन्स में से हर एक बंदे ने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पर टोटल लोड हो जाएगा 1.5 लाख का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंटिमेंट भले इंडिया की तरफ हो बट लोड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पर ज्यादा है। दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ मार्केट लोड। एक्चुअल में मार्केट लोड ये होता है, काफी लोगों को लगता है कि पब्लिक जिस टीम के साइड है उस टीम पर ज्यादा लोड होता है, जो कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी भी होती है क्योंकि जिस टीम पर ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे जाहिर सी बात है उस पर लोड ज्यादा होगा। बट अगर ऑपोजिट टीम पर जिस पर कम लोगों ने इन्वेस्ट किया है बट उन्होंने अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उस टीम पर लोड ज्यादा हो सकता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव थॉट है, ये हर मैच में काम नहीं करेगा, हर इवेंट में काम नहीं करेगा, बट स्टिल इस नॉलेज से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट लोड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ऐसा नहीं है कि 10 में से अगर 7 लोग किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो उस टीम पर लोड ज्यादा होगा। अगर बचे हुए 3 लोगों ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो लोड शिफ्ट होके ऑपोजिट टीम पर आ जाएगा। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट लोड एक्चुअल में क्या होता है। बट चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर मार्केट लोड को अफेक्ट क्या करता है। आखिर ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि मार्केट लोड इक्वल नहीं होता दोनों टीम्स पे, जबकि ये ज्यादातर अनइवन होता है दो टीम्स के बीच में। सबसे पहला रीजन है टीम का फॉर्म। मान लीजिए अगर किसी लीग मैच में कोई ऐसी टीम है जो लगातार मैचेस को जीतती आ रही है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट लोड उस टीम पर ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर वो टीम एक विनिंग रन पे है तो मोस्ट लाइकली ये टीम आज भी जीतने वाली है। तो ये सोच के ज्यादातर लोग उसी टीम पर वापस से इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट रीजन है बिग नेम्स। मान लीजिए किसी फ्रेंचाइजी टीम में अगर कोई बड़ा नाम खेल रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट लोड उस टीम की ओर शिफ्ट हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि उस प्लेयर के ज्यादा फैंस होते हैं एंड ज्यादातर लोगों का सेंटिमेंट उस प्लेयर की ओर होता है। उस कारण उस टीम पर इन्वेस्ट भी ज्यादा होता है। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर किसी टीम में विराट कोहली खेल रहा है या फिर रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ऐसी टीम्स पर लोड ज्यादा होता है। एक और फैक्टर जो मार्केट लोड को अफेक्ट करता है वो होता है ग्राउंड या फिर कंडीशंस। कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिन पे चेजिंग पॉसिबल होती है, या फिर कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर डिफेंड एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे केसेस में मार्केट एक पर्टिकुलर चीज या तो चेज या फिर डिफेंड दोनों में से किसी एक पे ज्यादा इन्वेस्ट करता है।
इस कारण सेंटिमेंट एक पर्टिकुलर टीम के साइड जा सकता है। आई होप आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि मार्केट लोड क्या होता है। बट नाउ इट्स टाइम टू सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मार्केट लोड। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिकेट ट्रेडिंग मैनियक इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। पहला एग्जांपल है एक ऑलमोस्ट इक्वल मार्केट लोड का। ये मैच था फॉर्च्यून बारिशाल वर्सेस चिट्टागोंग किंग्स का जो हुआ था BPL में। एंड जैसा कि आपको दिख रहा है लोड था चिट्टागोंग किंग्स पे। यहाँ मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी 9.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। एंड इस पर्टिकुलर आउटकम पे जो कि चिट्टागोंग किंग्स है इस पे इन्वेस्ट हुआ था 5.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 61% का लोड चिट्टागोंग किंग्स पे है। बचा हुआ 39% लोड फॉर्च्यून बारिशाल पर है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये आपको सिर्फ बेटफेयर पे मिलेगा। ये एक ऐसी साइट है जो मोस्ट एशियन कंट्रीज में वर्क नहीं करती। तो अगर आपको ये साइट एक्सेस करनी है तो आपको किसी ऐसी कंट्री में रहना पड़ेगा जहाँ पे ये साइट रेगुलेट होती है एंड ऑपरेट होती है। यहाँ पे आपको जो रेड ग्राफ दिख रहा है ये इस टीम के ऑड्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ द ऑड्स। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है लोएस्ट ऑड मिला था 1.38 का एंड हाईएस्ट गया था 5 तक। वही नीचे जो आपको खूब सारी कैंडल्स दिख रही हैं ब्लैक कलर में वो है इन्वेस्टमेंट।